हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 19 मार्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया है? तो सेंट पैट्रिक दिवस यह भी 17 मार्च को मनाया गया है। यह 17 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह एक वैश्विक उत्सव है जिसे आयरलैंड के संरक्षक की याद में मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाए गए। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरखीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। तो मार्च में इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है? तो अभी नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है। फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन नेपाल द्वारा आयोजित इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी में वाणिज्यिक स्टॉल, सूचना स्टॉल, प्रतियोगिता स्टॉल और सेल्फी स्टॉल सहित लगभग 70 स्टॉल्स ने लोगों को आकर्षित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो यह है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। तो अभी नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है। नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। नेपाल में तमु लोसार पर्व मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो अभी हरमनप्रीत सिंह ने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। भारत ने इसमें अपना दबदबा कायम रखते हुए 134 पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी 2024 में विश्व का सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए एक नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। 3 इमारतों को, जिसमें जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये 3 हेरिटेज इमारतें लखनऊ में रोशन उद औला, छतर मंजिल और मिर्ज़ापुर ज़िले में चुनार किला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो अभी बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों, जिसमें प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है? तो खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवा सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण एएमआर सेंस विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ANRF का CEO नियुक्त किया गया है? तो ANRF का CEO डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को नियुक्त किया गया है। ये हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन ने DST सचिव अभय करंदीकर की जगह राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO का पदभार संभाला है। ANRF का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। मनन कुमार मिश्रा 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला है। SBI लाइफ ने दोरा बाबू दंपति को डिप्टी CEO नियुक्त किया है। N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सब्सियाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को
25% से बढ़ाकर 50% किया है। तो अमेरिका ने कनाडा के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ 25% से 50% किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।